हेलो गाइस, वेलकम। स्वागत है आप लोगों का। तो आज हम डिस्कस करते हैं हमारे इंडियन फैमिली सिस्टम में जो एक समाज है, परिवार है, उस पर डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से परिवार एक एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए एक बहुत अच्छा सिस्टम है। बट समाज के द्वारा जो गलत शिक्षाएं हैं वो डाल देने की वजह से ये इंस्टीट्यूशन कह लो या एक व्यवस्था जो है पूरी तरीके से खराब होती जा रही है डे बाय डे। जैसे कि अगर आप ह्यूमन इवोल्यूशन देखो तो जब से ह्यूमन बीइंग इवॉल्व होते गए हैं अर्थ पे, पृथ्वी पे, धीरे 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 सोसाइटी, समाज का रूप लेते गए हैं। पहले क्या होता था कि हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी होती थी कि भाई शिकार कर रहे हैं, उसको जुटा के कुछ दिन तक रख रहे हैं, फिर अगले शिकार की तलाश में घूम रहे हैं। फिर धीरे धीरे कृषि व्यवस्था आई, लोगों ने खेती करना शुरू किया, फिर वहां पे इकट्ठा लोग होने लगे। तो ऐसे कर करके धीरे धीरे इवॉल्व होते होते आज का ये पूरा सोसाइटी सिस्टम बन गया है। तो इस प्रोसेस में अब आज का जो सोसाइटी है, नो डाउट पुराने समाज सोसाइटी से बहुत बेहतर है। जीवन काफी इम्प्रूव हुआ है, जीवन का जो स्तर है काफी सुधरा है। लेकिन फिर भी आज आज देखा जाए तो लोग वही रोटी कपड़ा मकान के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। काफी लोगों का जीवन इन्हीं स्ट्रगल में खत्म हो जा रहा है पूरा, और इसी को वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा क्यों है? आज के टाइम पे आप देखो, मतलब एक बाप है परिवार में, उसको इस बात की चिंता है कि उसके घर में मान लो कोई लड़की है तो उसको उसकी शादी करनी है। इस बात की उसको इतना चिंता है कि भाई वो मरा जा रहा है, ठीक है, मर ही जाएगा वो, ये बात को सोच सोच के। जबकि अच्छा, वही बाप के अंदर ये भी समाज ने डाल रखा है कि भाई लड़की है तो उसको घर में छुपा के रखो, ठीक है, उसको ना तुम शिक्षा दो, न बाहर निकालो, न देश दुनिया के बारे में बताओ, उसको इंडिपेंडेंट मत करो, उसको तुम फियरलेस मत बनाओ, उसके अंदर तुम डर भर के रखो समाज के बारे में, खुद डरा के रखो, अंदर बिठा के रखो। और जब वो बड़ी हो जाएगी, जब वो किसी काम की नहीं रहेगी, तब तुम टेंशन लो उसके शादी की। ये तो मैंने एक बात बोला, परिवार का जो कितना खराब सिस्टम बन गया है हमारे इंडियन सोसाइटी में, एक बात मैंने बताया। लड़का हो लड़की हो, अब तो ये एक स्लोगन के जरिए से बन गया कि सब बराबर है। लेकिन अभी भी भारत के दूर दराज इलाकों में ये बात लोगों को नहीं समझ में आता है। और ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से हमारा सोसाइटी, समाज, एज अ कंट्री हम कोई खास विकास नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि जिस देश में आप देखो महिलाओं की स्थिति सही नहीं है, लड़कियों की स्थिति सही नहीं है, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है, उनका एम्पावरमेंट नहीं हो रहा है एजुकेशन को लेके, या काम काम के क्षेत्र में उनको फ्रीडम नहीं दिया जा रहा है। लड़कों को तो फिर भी आज के टाइम पे चलो थोड़ा, मान लो थोड़ा बहुत फ्रीडम है कि इतना एज हो गया तो तुम काम खोजो, कुछ अच्छा काम करो, तभी तुम्हारा लाइफ आगे बढ़ेगा। बट लड़की तो एक एज की हुई तो माँ बाप के दिमाग में बस एक ही चीज समाज ने बिठा रखा है कि इसका जल्दी से शादी करो, इसको भेजो कहीं। मतलब जीवन को बेहतर कैसे बनाना, वो यही सोचते हैं कि भाई ये काम हो गया तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। क्योंकि समाज से इतने डरे हुए हैं ना लोग, इतने डरपोक हो गए हैं कि समाज को जवाब नहीं दे पाएंगे। वो घर में आके ये सब बातें प्रेशर डालेंगे कि ये करना है वो करना है, क्योंकि समाज हमारे ऊपर प्रेशर बना रहा है, समाज के अनुसार चलना है। अरे भाई, ये समाज दो कौड़ी का है, इसका मान और अपमान का कोई कीमत नहीं है। अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए हर आदमी को खुद ही प्रयास करना पड़ता है, ठीक है।
खुद आपको स्टैंड लेना पड़ता है, ये बात समझना पड़ेगा। और जो समाज में गलत धारणाएं हैं, गलत व्यवस्था है, उसको चैलेंज करिए, उसको तोड़िए, ताकि जीवन डे बाय डे इम्प्रूव हो, इवॉल्व हो। अब बाहर के देश जो भी हैं इतना क्यों विकसित हो पाए, क्योंकि उन्होंने अपने फैमिली सिस्टम में एक ऐसा कल्चर, एक ऐसा शिक्षा एक दूसरे को दिया गया कि भाई हर कोई को इंडिपेंडेंट होना है सबसे पहले, और हर किसी को अपना जो प्रतिभा है और जो शौक है उसको पूरे करने के लिए आप कर्म करो, जो भी कर सकते हो खुद करो। सपोर्ट जो होता है, आदमी एक दूसरे को करता है टाइम टू टाइम, बट एक दूसरे को किसी के ऊपर निर्भर मत बनाओ और ना ही निर्भर बनो। ये शिक्षा भारत में ही दी जाती है, भारत के फैमिली में ही ये शिक्षा देखने को मिलेगा, बाहर कहीं नहीं मिलेगा। ये मुझे बहुत बेकार लगता है, क्योंकि ये आदमी को बांधता है बहुत बुरी तरीके से, और फिर हर कोई परेशान रहता है, चाहे माँ बाप हो गया बच्चे से परेशान हो रहेगा क्योंकि वो उसका एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं कर रहा है, बच्चा माँ बाप से रहेगा क्योंकि उसको भी बचपन से कुछ करने नहीं दिया गया है, इंडिपेंडेंट नहीं होने दिया गया है। तो दोनों का लाइफ इससे बेकार होता है। तो ये मेरे कुछ ऑब्जर्वेशन थे जो मैंने शेयर किया आपके साथ। आप भी जो कुछ पर्सपेक्टिव है, जो भी ऑब्जर्वेशन है, यू कैन शेयर इन कमेंट। आप कमेंट में कर सकते हो, एंड उस पर भी हम बातें करेंगे, उस पर भी कंटेंट बनाएंगे। तो जब तक के लिए लाइक शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड लेट्स मेक बेटर सोसाइटी। उस तरफ कुछ काम करते हैं मिलके। ये डिजिटल मीडिया का टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट है, इसके माध्यम से हम जो भी समाज में, परिवार में, एजुकेशन सिस्टम में, करियर में, इवन रिलीजन में, सोसाइटी में, पॉलिटिक्स में, देश दुनिया में जो भी आपका टॉपिक है, जो भी समझ में आता है, आप भी ऐसा रिकॉर्ड कर सकते हो अपना वीडियो, एंड यू कैन शेयर योर पर्सपेक्टिव, सो दैट हम वर्चुअली कनेक्ट करके वी कैन create some kind of change in the society, in the mind of people towards betterment। तो तब तक के लिए थैंक्स, मिलते हैं जल्दी। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।